बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री परमहंस दयाले जी महाराज की जय। प्रेमियों, कल जो दादा गुरुदेव जी के इरशाद हम सब ने श्रवण किए थे, उसमें जो दादा गुरुदेव जी के वचन आए थे कि वो ये थे कि जिस प्रकार कल किसी वैद्य ने किसी के पास कोई बीमार था, वो गया, कल जो वचन आए थे, तो उस वैद्य ने उसको क्या बोला था कि ये जो दवाई है ये शहद में मिला के लेनी है, लेकिन उसने गुड़ में ले ली थी। उल्टा क्या हुआ, वो ठीक होने की बजाय और बीमार हो गया। तो दादा गुरुदेव जी ने वचन फरमाए कि क्या होता है, हमारा जो भजन सिमरन है जैसे ही अपने सतगुरु के द्वारा बताया जाता है वैसे ही करना चाहिए। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, कोई हमें कह देता है कि आपकी कुंडलनी जागृत हो जाएगी, हम वो विधि करने लग जाते हैं। अंदर कुछ दिखाई देगा, वो विधियां करने लग जाते हैं, है ना। इस प्रकार से दादा गुरुदेव जी ने फरमाया कि नुकसान होता है, क्योंकि जब तक आपके गुरु आपके सामने बैठाकर आपको नहीं कुछ सिखाते हैं तब तक किसी से नहीं सीखना चाहिए। और हमारे सतगुरुदेव भगवान जी ने बिल्कुल ही सरल तरीका बताया है, श्वासों के जरिए नाम जपना। श्वास ऊपर जा रही है, श्वास नीचे आ रही है, अपनी श्वासों की तरफ ध्यान देते हुए उस नाम का सिमरन करना बहुत ही सरल साधन बताया गया है। इसलिए हमें किसी के द्वारा भी बताए गए कोई भी साधन को नहीं अपनाना, इसलिए हमारा नुकसान होता है। हमें नहीं पता लगता कि हम कैसे क्या करेंगे, अपने श्वास को कहाँ रोक लेंगे, क्या करेंगे। उसमें दादा गुरुदेव जी ने फरमाया है कि जैसे अपने फ़कीरों से, संतों से ही आपको जो युक्ति बताई जाए उसके मुताबिक ही आपको नाम जाप करना है, कल ये बताया गया था। और दूसरा, बहुत सारे लोग हैं जिनके मन में ये संशय भ्रम है कि हम दादा गुरुदेव जी का नाम क्यों लेते हैं। अब आप सबको बताते हैं कि बहुत 2.5 साल हो गए इस ग्रुप को चलते हुए। इससे पहले बहुत ही कम लोगों को पता था कि दादा गुरुदेव जी हैं कौन। और दादा गुरुदेव जी ने जब प्रेरणा दी कि हमारे नाम का डंका बजा दो, केवल माध्यम बनाया, शक्ति उनकी काम कर रही है। तो अब तो सबको पता चल गया है, सबको विदित हो गया है कि दादा गुरुदेव जी कौन है। हमारे श्री प्रथम पातशाह श्री सतगुरुदेव भगवान श्री परमहंस दयाल जी महाराज, जिनकी समाधि स्थल श्री टेरी साहिब में है, पाकिस्तान में, जिन्होंने हमारे पंथ की स्थापना की है। अगर अब कोई आपसे पूछे कि हमारे पंथ की स्थापना किसने की है, अगर किसी को पता ही नहीं है तो कोई क्या बताएगा। इसलिए हमें पता होना चाहिए कि हमारा जो पंथ है, जो मत है, हम किस मत के अनुयायी हैं, अद्वैत मत के। और इसकी स्थापना किसने की है, श्री परमहंस दयाल दादा गुरुदेव महाराज जी ने। और दादा गुरुदेव जी के नाम से उनको पुकारा जाता है, ये उनके मुख्य वचन हैं कि हम आपके दादा गुरुदेव हैं, यानी हमें दादा गुरुदेव कहकर पुकारा करो। तो कोई भी अपने बड़े बुजुर्गों को नहीं भूलता है। 2.5 साल पहले की बात है कि हर घर के अंदर दादा गुरुदेव जी का स्वरूप विराजमान हुआ था। एक बार पंचम पातशाह श्री सतगुरुदेव भगवान जी विदेश में गए तो किसी के घर, तो उनसे पूछा मंदिर कहाँ है। वो भक्त्यानी मंदिर में ले गई और मंदिर में जाकर जब उन्होंने देखा कि उनका खुद का ही स्वरूप विराजमान है, तो पंचम पातशाह सतगुरुदेव भगवान जी ने फरमाया, पंजाबी में बोले कि असी मत्था किनू टेकी, अपने आप नू, परमहंस कित्थे है साडे। तो खुद सोचो कि जब हमारे सतगुरुदेव भगवान इनको इतना आदर सम्मान देते हैं, इनका ध्यान करते हैं, तो हम क्यों ना करें। हमें भी तो उनके नक्शे कदम पर चलना है। द्वितीय पातशाही से लेके
अब जो हजूर सतगुरुदेव भगवान जी हैं सभी दादा गुरुदेव जी का ध्यान करते हैं क्योंकि उन्हीं की जोत है, लेकिन ध्यान अपने बड़ों का ही करते हैं। जिस प्रकार श्री गुरु नानक देव जी का नाम सबसे पहले लिया जाता है, कोई भी साखी है उसके अंदर श्री गुरु नानक देव जी का नाम अवश्यमेव आता है, अवश्यमेव सबसे पहले लिया जाता है। ऐसे ही हमारे श्री परमहंस दयाल जी हमारे पंथ के संस्थापक हैं, उन्नायक हैं। उन्होंने इस पंथ की स्थापना की है, उनसे ही हमें सब कुछ मिला है। आज सोचो अगर वो ना होते तो कुछ भी ना होता। अगर श्री परमहंस दयाल दादा गुरुदेव जी ना होते तो कुछ भी ना होता। ये सारी उत्पत्ति उन्हीं की है, उन्हीं के द्वारा ही कृपा मिल रही है। तभी तो पंचम पातशाह सतगुरुदेव भगवान जी वचन फरमाया करते कि श्री परमहंस दयाल जी की इतनी कमाइयाँ हैं, इतनी कमाइयाँ हैं कि ब्याज मात्र पर सारा संसार पल रहा है। मूल को तो अभी हमने हाथ ही नहीं लगाया। तो खुद सोचो कितनी कृपा आ रही है उनकी तरफ से। अब हमारे श्री हजूर सतगुरुदेव भगवान जी दूसरी बार श्री टेरी में श्री दर्शनों दीदार के लिए गए श्री दादा गुरुदेव जी के। तो कितनी कृपा है उनकी, उनसे ही सभी फैज़ लेते हैं क्योंकि वो कुल मालिक हैं, कुछ भी कर सकते हैं प्रेमियों। और सबसे पहले नाम की उत्पत्ति ही उनसे हुई है। हमारे परमहंसों को नाम उनसे मिला और आगे हमको मिला। तो ये कितनी बड़ी बात है कि वो नाम के भंडारी हैं, हर एक चीज़ की उत्पत्ति उनसे हुई है। और हमारे पंचम पातशाह सतगुरुदेव भगवान जी ने जगह जगह पर श्री शांति भवन क्यों बनाए हैं? सोचो ज़रा, क्यों बनाए हैं? कि वो हमारे पंथ के संस्थापक हैं। लोगों को पता चले कि हमारे बड़े हैं, वो हमारे दादा गुरुदेव हैं। श्री अनंतपुर धाम, श्री प्रयाग धाम, श्री संत नगर, यानी चाहे कोई छोटा आश्रम भी है जैसे इंदौर है, बेंगलोर है, वहाँ पर भी शांति भवन का निर्माण हुआ है। और शांति भवन के अंदर कौन विराजमान है? मेरे प्यारे दादा गुरुदेव, जिनसे लोग आनंद और शांति का भंडार लेते हैं, झोलियाँ भरते हैं। इसलिए तो उस भवन का नाम श्री आनंद शांति भवन रखा गया है कि जिसके अंदर कौन विराजमान है? आनंद को देने वाले, शांति को देने वाले मेरे दादा गुरुदेव विराजमान हैं, जिनकी स्तुति 33 करोड़ देवी देवता आठों याम करते हैं। रिद्धियाँ सिद्धियाँ जिनके आगे हाथ बांधे खड़ी रहती हैं, हर कोई उनसे फैज़ उठा रहा है। तो फिर अगर हम फिर ये संशय भरम अपने मन में लाएंगे तो क्या फैज़ उठाएंगे? सच बताओ। तो इसलिए दादा गुरुदेव जी, जो कि देखो पाकिस्तान में इनकी समाधि है, समाधि स्थल पर 1997 में जब इनकी समाधि खोली गई थी, तो आज तक कभी ऐसा सुना कि किसी की समाधि खोली जाए और वैसे का वैसा वो उसमें विराजमान पाया जाए? कौन है वो? साकार रूप, निराकार रूप वही हैं जो हर वक्त वहाँ पे विराजमान रहते हैं। कितनी कृपा मिल रही है। अभी श्री हजूर सतगुरुदेव भगवान जी भी जब वहाँ पर उन्होंने कृपा फरमाई, तो जैसे हमने बताया है कि जब पंचम पातशाही श्री गुरु महाराज जी विदेश गए थे तो उन्होंने क्या कहा था कि हम अपने आप को माथा टेकें, हमारे परमहंस कहाँ हैं? ऐसे ही पूज्य बाई जी ने हमें कहा कि देखो जो अंदर सभी एक छोटा रूम है जहाँ पर सभी परमहंस विराजमान हैं और जहाँ पर श्री सतगुरुदेव भगवान दादा गुरुदेव जी को विश्राम भी करवाया जाता है। तो पूज्य बाई जी ने कहा कि जो हजूर सतगुरुदेव भगवान जी, इनका स्वरूप अभी उठा दो, क्योंकि वो आ रहे हैं माथा टेकने के लिए। आ गई ना बात, क्योंकि वो अपने बड़ों को ही शीश झुकाना चाहते हैं। तो वहाँ से फिर उनका स्वरूप एक बार उठा दिया था ताकि वो परमहंसों को मत्था टेकें। तो इसलिए प्रेमियों, ये हमारे बड़े हैं, हमारे दादा गुरुदेव हैं, जिनसे सारी कृपाएं मिलती हैं। अभी श्री अनंतपुर धाम आप जाते हो, जब श्री हजूर सतगुरुदेव भगवान जी विराजमान होते हैं तो उनके सामने स्क्रीन के ऊपर कभी देखना दादा गुरुदेव जी का ही सामने स्वरूप आता है, जो उनका ध्यान करते हैं। ये अलख लोक के मालिक हैं, आगामी पुरुष,
जो निजधाम ले जाते हैं अपने भक्तों को। और जब जाने लगे थे तो इन्होंने ये वचन फरमाए थे कि जिसका हाथ हम एक बार थाम लेते हैं 7 जन्मों तक उसका साथ निभाते हैं। ये दादा गुरुदेव जी के वचन है। इसलिए बिना संशय भरम के नाम लिया करो। और जब दादा गुरुदेव जी के चरणों में सर झुकता है ना, और सभी परमहंसों का आशीर्वाद मिल जाता है, क्योंकि सभी परमहंस इन्हीं के अंदर ही विराजमान हैं, इन्हीं की ज्योत चल रही है। इसलिए ये तो इतना प्यार देते हैं, इतना प्यार देते हैं। आज बच्चा बच्चा जो है इनके नाम से वाकिफ़ हो गया है। जिनको पता नहीं था कि दादा गुरुदेव जी हैं कौन, अब सबको पता चल गया है कि दादा गुरुदेव जी कौन हैं। एक बार पुकार कर तो देखो इनको, कितनी कृपा मिलती है, कितनी रहमत मिलती है। इसलिए इतना प्यार मिलता है, इतना प्यार मिलता है। जो कोई भी इनके नाम को पुकारता है, चाहे कोई छोटा है बड़ा है, कोई जात पात नहीं देखते हैं, कोई ऊंच नीच नहीं देखते हैं, बस दयालुता है इनके अंदर, और दयालुता ही बरसाने के लिए आए हैं, और दयाल रूप लेके आए हैं, अपनी दयालुता बरसा रहे हैं। इसलिए मन में संशय भरम मत रखें, तभी फैज़ उठा पाएंगे। कितनी कृपा मिल रही है, सच बताओ। कितना नाम जपवा रहे हैं, कितनी प्रार्थनाएं करवा रहे हैं हमसे, और हमारा जीवन सुधार रहे हैं कि वाणी अच्छी बोलो, विचार अच्छे रखो, व्यवहार अच्छा रखो, दूसरों से करो। तो ये कितनी कृपा है। कौन करता है किसी के लिए? ये केवल और केवल परमहंस ही कर सकते हैं, जो हमारा जीवन सुधार रहे हैं कि जन्म बार बार नहीं मिलेगा। सुधारो अपने आप को। तो इसलिए प्रेमियों, दादा गुरुदेव से प्रेम करो, सबको नमस्कार करो, कोई मना थोड़ी है। लेकिन जो हमारे बड़े हैं, कि दादा गुरुदेव, आपको पता होना चाहिए कि ये हमारे दादा गुरुदेव हैं, इनसे कृपा मिलती है। सच बताओ, जब शांति भवन के अंदर एंटर करते हैं तो कितनी शांति और आनंद मिलता है इनके श्री चरण कमलों में बैठकर। बहुत कृपा मिलती है, बहुत कृपा मिलती है। और ये तो ऐसे फक्कड़ हैं कि जो भी शरण में आ जाए अवगुणों को देखते ही नहीं, अपनी दयालुता बरसा देते हैं, बस इतनी कृपा करते हैं। और एक साथ परमहंसों का आशीर्वाद मिलता है जब इनके श्री चरणों में शीश झुकता है, सभी परमहंस खुश होते हैं। कितनी कृपा मिलती है। परमहंस भी तभी खुश होते हैं जब हम अपने दादा गुरुदेव जी के श्री चरण कमलों में सर झुकाते हैं। प्रेमियों, पंचम पातशाह सतगुरुदेव भगवान जी श्री शांति भवन में ज़रूर माथा टेकने आया करते। अब श्री हजूर गुरु महाराज जी भी आते हैं। क्यों? हम इन चीज़ों को देखते नहीं हैं, पकड़ते नहीं हैं कि वो अपने बड़ों का कितना वो सम्मान करते हैं, उनसे आशीर्वाद लेते हैं, हमें सिखाते हैं आप भी करो। अपने मन में कोई संशय भरम मत रखो, लेकिन उनसे फैज़ उठाओ, अपने गुरु के वचनों के ऊपर चलो, उनके नक्शे कदम पर चलो। कितनी कृपा मिलती है। एक बार पंचम पातशाह सतगुरुदेव भगवान जी ने वचन फरमाए थे श्री प्रयाग धाम में। वहाँ पर श्री शांति भवन के सामने किसी ने जूते उतारे हुए थे, तो श्री सतगुरुदेव भगवान जी ने फरमाया यहाँ पर सामने, स्वरूप के सामने बिल्कुल बाहर कोई भी जूते ना उतारे, क्योंकि यहाँ पर श्री परमहंस दयाल जी रोज़ आते हैं, रोज़ आते हैं यहाँ पर। तो देखो कितनी कृपा है उनकी। लेकिन हमारी समझ नहीं है ना, इसलिए हम तर्क वितर्क और वाद विवाद में पड़ जाते हैं। तो इसलिए उनकी कृपा पाने के लिए केवल और केवल अपने अंदर प्रेम उत्पन्न करना है। प्रेम, प्रेम की भावना होनी चाहिए। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। दयालु श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय।